हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पार्ट 2 देखेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स आज से स्टार्ट हो रहे हैं। सो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? सो कंपाउंड वैल्यू या तो फिर फ्यूचर वैल्यू कह लीजिए ऑफ ए सिंगल फ्लो, यानी सिंगल फ्लो का आपको फ्यूचर वैल्यू या तो फिर कंपाउंड वैल्यू, दोनों सेम है, कंफ्यूज मत हो जाइए कभी भी एग्जाम में। या तो फिर आपको सिंगल फ्लो ऑफ कंपाउंड वैल्यू पूछे या तो फिर फ्यूचर वैल्यू पूछे, दोनों एक ही है दोस्तों। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कंपाउंड वैल्यू क्या होता है या तो फिर फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था, लेकिन ये हमें वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन जैसा काम आ जाएगा। सो कंपाउंड वैल्यू या तो फिर फ्यूचर वैल्यू किसे कहते हैं? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ प्रेजेंट मनी। यानी आपको दोस्तों फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना होता है प्रेजेंट मनी का। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको प्रेजेंट एक कुछ पैसों का वैल्यू दिया जाएगा और आपको कहेगा कि फ्यूचर वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? आपको वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा और आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी दिया जाएगा। सो प्रेजेंट वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना होता है फ्यूचर वैल्यू में। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, आपको मजा आएगा। आपको इस चैप्टर में आपको ये बात की गारंटी देता हूं दोस्तों। सो चलिए हमारे आज के प्रॉब्लम्स की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, आपको इस तरह के क्वेश्चंस 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही बार बार इसी तरह के क्वेश्चंस आपको सिंगल फ्लो में ही पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए दोस्तों। जब हम सिंगल फ्लो निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू का, तब आपको दो तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है इन केस ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग, यानी जब भी आपको जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ पैसा, आपका प्रेजेंट पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जब भी आपको साल को साल एनुअली इंटरेस्ट मिलता जाए तो उसका ये फॉर्मूला होगा। जब आपको मंथली के हिसाब से या तो फिर क्वार्टरली के हिसाब से या तो फिर हाफ ईयरली के हिसाब से मिलता जाएगा, तब उसका फॉर्मूला अलग होगा। हम इसी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सो दोस्तों, जब भी आपको इंटरेस्ट एनुअली यानी साल को साल मिलेगा तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? सो दोस्तों, फॉर्मूला होगा एफ वी इक्वल्स टू पीवी 1 प्लस आर एन। सो दोस्तों, एफ वी क्या है? आपको एफ वी यानी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इक्वल्स टू एफ यानी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू। आपको प्रेजेंट वैल्यू जो दिया जाता है वो आपको यहां पर लिखना था, ब्रैकेट खोल लीजिए 1 एज इट इज प्लस आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट कितना है वो आपको लिखना होता है, एन यानी कितने साल के लिए आप, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला है। बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन होगा। सो दोस्तों, फॉर्मूला भी हमने क्लियर कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों। एक्स इन्वेस्ट 1000 रुपीज फॉर 3 years इन अ सेविंग्स अकाउंट दैट पेज 10% इंटरेस्ट पर एनम, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। क्या कह रहा है? प्रेजेंट वैल्यू दिया गया है, यानी 1000 रुपए इंटरेस्ट कर रहा है, 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है सेविंग्स अकाउंट में और 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए 10% हर साल मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद उसे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करो बोल रहा है। सो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा यही है, फॉर्मूला सेम एज इट इज यहां पर लिख लीजिए, एफ वी इक्वल्स टू पीवी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर एन। सो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू हमारा 1000 है, 1000 एज इट इज लिख लीजिए, 1000 लिख लीजिए, 1 एज इट इज प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है, 10% एज इट इज लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यन क्या होता है? यन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 एज इट इज लिख लीजिए। उसके बाद इसको हम समराइज करेंगे, 1000 एज इट इज आ जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस अगर हम इसको समराइज करेंगे 10% दिया गया है, 10% यानी 100 से डिवाइड होता है, परसेंटेज 100 से डिवाइड होता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा दोस्तों। सो होल ये क्यूब रह जाएगा। उसके बाद और समराइज करेंगे 1000 एज इट इज, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 0.1 करेंगे तो 1.1 आ जाएगा दोस्तों। कर लीजिए आप कैलकुलेशन, होल क्यूब ऐसे ही रहेगा। उसके बाद और समराइज करेंगे, 1000 एज इट इज कर लेंगे। उसके बाद यहां पर 3 दिया गया है, सो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 करेंगे, 3 बार 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कुछ भी नहीं रहा तो बीच में इंटू आ जाता, 1.331 आ जाएगा दोस्तों। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1331 आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। 3 साल के बाद आपका प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में
कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दोस्तों आ जाइए हमारे सेकेंड तरह के प्रॉब्लम पे दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बात बताना भूल गया, मैं क्या करूंगा आपको लास्ट में इसी तरह के दो प्रॉब्लम्स दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, वो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा, क्योंकि आपको आंसर भी प्रैक्टिस हो जाएगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं जो आज वीडियो बढ़ाया वो आपको समझने आ गया है दोस्तों। ये प्रॉब्लम किस तरह का होगा, जब आपको इंटरेस्ट एनुअली मिल रहा था तो हमने वो पार्ट देखा, वो क्वेश्चन देखा। जब आपको इंटरेस्ट मल्टीपल टाइम्स मिलेगा एक साल में तो आपका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करना होगा। उसमें साल में एक बार मिल रहा था, यहां पर साल में आपको मल्टीपल टाइम्स मिलेगा। अगर मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग पीरियड हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता जाएगा। कैसा होगा, अगर आपको मल्टीपल टाइम्स आपको मिल रहा है इंटरेस्ट साल में, दोस्तों तब आपका फॉर्मूला होगा एफ वी यानी फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई यम मल्टीप्लाइड बाई एन। अब यम क्या है सर, यहां भी यम आ गया, यहां भी यम आ गया। यम मैंने नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर कंपाउंडिंग स्पीड यानी कितने बार आपको एक साल में इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको यहां पर लिखना होता है। दोस्तों यहां पर आपको कुछ फॉर्मूले सही आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है हाफ ईयरली मिल रहा है, हाफ ईयरली में एक बार मिल रहा है तो हाफ ईयरली में एक बार मिल रहा है तो साल में 2 बार मिलेगा। साल में 2 बार मिलेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पीवी इक्वल्स टू एफ वी इक्वल्स टू पीवी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 क्यों आ रहा है, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद अगर क्वार्टरली मिल रहा है तो साल में 4 बार मिलेगा। क्वार्टरली 3 मंथ्स का रहता है, 3 मंथ्स यानी 4 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 4 यहाँ आएगा, यहाँ पे 4। अगर आपको मंथली मिल रहा है तो 12 टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको डेली इंटरेस्ट मिल रहा है तो 365 डेज आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 365 सिर्फ आपको यही चेंजेस करना है दोस्तों। क्वेश्चन करते समय आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझने आ जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 9,000 is invested for a period of 5 years at a 12% per annum. Interest is compound quarterly यानी आपको 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी आपको टोटल साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फाइंड फ्यूचर वैल्यू। फॉर्मूला क्या आएगा, क्वार्टरली यानी आपको साल में 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका फॉर्मूला ये होगा। ये फॉर्मूला है आपका। क्वेश्चन लिया फॉर्मूले के हिसाब से लिख देते हैं, एफ वी इक्वल टू पीवी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 4 कैसे आया सर, 4 कैसे आया पता है आपको, साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। क्वार्टरली यानी आपको 3 मंथ्स में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। साल में कितने मंथ्स होते हैं, 3 × 4 इक्वल्स टू 12। दोस्तों यहां पर 4 आ जाएगा क्योंकि आपको क्वार्टरली मिल रहा है। यन देखिए, यन क्या होगा हम देखेंगे। उसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से पुट करते जाइए। फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू 9,000 है, 9,000 लिख लीजिए, 1 एज इट इज रख लीजिए, प्लस एज इट इज रख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। दोस्तों 12% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 0.12 आ जाएगा। 12% और 12 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए इक्वल्स टू 0.12 आ जाएगा। 0.12 हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज लिख लीजिए, यहाँ का 4 एज इट इज रख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 साल के लिए। 5 साल आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। फॉर्मूले के हिसाब से हमने पुट कर लिया। रेट हमारा 12% था, 12 लिख लिया, 4 एज इट इज। उसके बाद यन यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइए, यन 4 अगर कुछ भी नहीं रहा तो मल्टीप्लाई रहता, 4 एज इट इज मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 आपको मल्टीप्लाइड बाय 5 करना जरूरी है। उसके बाद 9,000 एज इट इज, 1 एज इट इज प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 0.03 आपका आंसर आएगा। 0.12 डिवाइड बाय 4 कर लीजिए, 0.03 आपका आंसर आ जाएगा। 4 5 20। यहां तक क्लियर है दोस्तों, आई होप यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद और इसको समराइज कर लीजिए, 9,000 1 प्लस 0.03 कर लीजिए तो 1.03 आपका आंसर आ जाएगा। ये 20 एज इट इज। और समराइज कर लीजिए। अब आपको समराइज क्या करना है, ये 9,000 एज इट इज लिख लीजिए। आपको क्या करना है, 1.03 मल्टीप्लाइड बाय 1.03 20 टाइम्स करना है, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 1.03 इंटू 20 करेंगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा बच्चों, याद रख लीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कैलकुलेशन कैसे करना है। 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03 ऐसा 20 टाइम्स आपको ऐसा करना है दोस्तों। 20 टाइम्स करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आंसर दिख रहा होगा 1.806 आपका
आंसर आ जाएगा दोस्तों। सो यहाँ तक क्लियर है, अब दोनों के बीच में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन रहेगा। सो 9000 इंटू 1.806 करेंगे तो 16,254 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये था अपना आंसर। सिर्फ हमने क्या कर लिया, सिर्फ हमने चेंज किया क्वार्टरली। क्वार्टरली दिया गया हमें तो साल में आपको 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हाफ ईयरली दिया जाता तो यहाँ पर 2 आता, अगर मंथली दिया जाता तो यहाँ पर 12 आता दोस्तों। सिर्फ इतना ही चेंजेस करना है। अगर आपको कभी भी अगर नेक्स्ट भी पूछा जाए हाफ ईयरली बोल को, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो दोस्तों ये थे हमारे 2 तरह के प्रॉब्लम्स। अब आपको स्क्रीन के ऊपर आपको आपके 2 तरह के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। आप ये प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपका जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, आज का वीडियो बनाया, आपको समझने आ जाएगा दोस्तों। सो उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस स्टार्ट किया था, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही तरह के सारे क्लासेस एक ही जगह मिल जाएंगे दोस्तों। पार्ट 1 का भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।